हरे कृष्ण। अक्षय तृतीया का दिन है शुद्ध चिंतन, श्रेष्ठ संकल्प और सात्विक कर्मों के लिए, और इसीलिए स्कंद पुराण में कहा गया है, स्मरणम यह करोति येषु शुभेषु दिवसेषु च स यति परमां सिद्धिं छायां यत्र न विद्यते। अर्थात जो व्यक्ति शुभ तिथियों पर सत्स्मरण सत्कर्म करता है उसे ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है जो कभी भी क्षय नहीं होती। लेकिन दुर्भाग्य से हम ऐसे पवित्र दिनों पर कई बार कुछ ऐसी गलतियां त्रुटियां भी कर बैठते हैं, शायद अनजाने में ही सही, जो हमारे पुण्यों को रोक देती है, हमारे पुण्यों का नाश कर देती है। इसलिए आइए आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि इस अक्षय तृतीया पर कौन से ऐसे 7 कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये आपके पुण्यों के बदले पाप अर्जित करवा सकती हैं। तो आइए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहला कार्य है अक्षय तृतीया के दिन देर से उठना और प्रातःकालीन स्नान न करना। हमने हमारे पिछले वीडियो में ये बताया है कि अक्षय तृतीया वाले दिन प्रातःकालीन स्नान का कितना अत्यधिक महत्व होता है। वो न सिर्फ आपको आध्यात्मिक फल देता है, अपितु आपके स्वास्थ्य और शरीर को भी सशक्त बनाता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन कम से कम देर से ना उठें, यानी सूर्योदय के बाद उठना आपके आरोग्य और आध्यात्मिकता दोनों को नष्ट कर सकता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन कम से कम प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले उठकर स्नान अवश्य करें। दूसरा कार्य जो आपको नहीं करना है वो है इस दिन किसी भी प्रकार के राजसिक या तामसिक आहार का सेवन करना। इस दिन मांसाहार, मदिरा, लहसुन, प्याज, चाय, कॉफी इत्यादि तामसिक पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। प्रयास करें कि सात्विक आहार और जीवन शैली अपनाएं, जिससे आपका शरीर और मन शुद्ध रहें और आप आध्यात्मिक उन्नति कर पाएं। तीसरा कार्य है दान और सेवा से वंचित रहना। अक्षय तृतीया पर दान करना अत्यंत शुभ माना गया है, लेकिन अगर आप इस दिन दान नहीं करते हैं तो अक्षय तृतीया का ये दिन आपके लिए अधूरा रह जाएगा। कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि दान हम देते हैं लेकिन हमें नहीं पता वो कहाँ पर जाता है, कोई व्यक्ति उसका कैसे उपयोग करता है। तो इसलिए आप दान उस स्थान पर दे सकते हैं जहाँ पर आपको ये विश्वास हो कि यहाँ पर उसका योग्य उपयोग ही किया जाएगा। कुछ लोग सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी दान नहीं देते, और जो मनुष्य अपने इस जीवन में दान नहीं देता उनकी आने वाले समय में क्या अधोगति होती है, ये हम कई बार हमारी पौराणिक कथाओं में सुन ही चुके हैं। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वो समय समय पर योग्य स्थान पर दान देता रहे। इससे उसकी लक्ष्मी का शुद्धिकरण होता है। इस दिन आप गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल या धन का दान कर सकते हैं। ज्ञान के लिए, ज्ञान का प्रचार करने के लिए दान दे सकते हैं। ये न मात्र केवल पुण्य का कार्य है, अपितु वो आपके जीवन में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा भी लेकर आएगा। इसलिए दान से बचना नहीं चाहिए। दान और सेवा अक्षय तृतीया वाले दिन अवश्य करनी चाहिए। चौथा कार्य है क्रोध या कठोर शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अक्षय तृतीया के दिन क्रोध करना, अपशब्द बोलना, किसी का अपमान करना, किसी की निंदा करना, किसी से द्वेष करना या झूठ बोलना, ये सभी आपके पुण्य कर्मों को क्षय कर सकते हैं, उसका नाश कर सकते हैं। इसलिए अधिक से अधिक प्रयास करें कि मधुर वाणी, शांत चित्त से व्यवहार करें, धैर्य से काम लें, जिसके फल स्वरूप आपके कर्मों का शुभ फल प्राप्त हो सके। पांचवा है अक्षय तृतीया वाले दिन उधार लेना भी नहीं चाहिए और देना भी नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया धन से, लक्ष्मी देवी से जुड़ा हुआ पर्व है। इस दिन लक्ष्मी देवी का अनादर नहीं करना चाहिए, और ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन उधार लेना या देना आर्थिक दृष्टि से अशुभ होता है और ये भविष्य में वित्तीय समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए कम से कम इस दिन उधार लेने से और देने से बच कर रहिए। छठा कार्य है ध्यान और मंत्र जप से दूर बने रहना। संपूर्ण दिन को निरर्थक और समय व्यर्थ करने वाले कार्यों में लगा कर रखना। अक्षय तृतीया पर ध्यान, योग, मंत्र जाप, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, ये सब अत्यंत लाभकारी होता है। इस दिन की गई अधिक से अधिक साधना आपको अधिक से अधिक अक्षय पुण्य फल प्रदान करती है। इसलिए अगर अक्षय तृतीया के दिन आप आध्यात्मिक कार्यों से दूर रहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा अवसर आप अपने जीवन में चूकने जा रहे हैं। अपने आप को टीवी, मोबाइल, इन सभी चीजों से बचा कर रखें। जितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग करें और उसके बाद अधिक से अधिक समय अपना धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने में, भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण करने में लगाएं। और 7वां कार्य जो नहीं करना है वो ये है कि मंदिर ना जाना, भगवान की पूजा ना करना,
कोई भी धार्मिक कार्य ना करना। इस दिन प्रयास करें कि अपने नजदीक के किसी भी मंदिर में जाएं, जहाँ पर भगवान के श्री विग्रहों की सेवा पूजा की जाती है। इस्कॉन के मंदिरों में प्रत्येक वर्ष अक्षय तृतीया के दिन एक विशेष श्रृंगार दर्शन होते हैं, जिसमें भगवान के संपूर्ण श्री विग्रह को चंदन से लेपित किया जाता है और उनका अत्यंत सुंदर चंदन से युक्त श्रृंगार किया जाता है। तो अक्षय तृतीया वाले दिन अगर आपके आसपास कोई इस्कॉन मंदिर है तो वहाँ जाकर ये विशेष दर्शन अवश्य करिएगा। अगर संभव है तो वहाँ पर जाकर भगवान के लिए चंदन घिसने की सेवा भी अवश्य कर सकते हैं। इसलिए किसी भी हाल में मंदिर ना जाना या भगवान की सेवा ना करना, उनके दर्शन ना करना, ऐसा कार्य कदापि ना करें। तो इस प्रकार इस अक्षय तृतीया पर इन 7 चीजों से बचकर रहें, ताकि आपकी अक्षय तृतीया वास्तव में अक्षय पुण्य प्रदान करने वाली हो सके। तो ये थी आज के 7 कार्यों की ऐसी सूची जो आपको अक्षय तृतीया वाले दिन नहीं करनी है। इस बार अक्षय तृतीया का पर्व आ रहा है 30 अप्रैल 2025 बुधवार के दिन। ये दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है और अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी भी क्षय ना हो, जो सदा शाश्वत और फलदायक रहे। इस दिन किए गए दान, जप, तप, स्नान, हवन, पूजा और पुण्य कार्य अनेक गुना अधिक फल प्रदान करते हैं और वो मनुष्य को अक्षय सुख और पुण्य फल की प्राप्ति करवाते हैं। इसी दिन से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। माता अन्नपूर्णा देवी का प्राकट्य भी अक्षय तृतीया पर हुआ था। भगवान परशुराम जी, जो कि विष्णु के 6ठे अवतार हैं, उनका भी आविर्भाव इसी दिन हुआ था। पांडवों को अक्षय पात्र इसी दिन प्राप्त हुआ था और सबसे अद्भुत, श्री कृष्ण को सुदामा द्वारा भेंट किए गए चावल भी इसी दिन अर्पित हुए थे, जिसके माध्यम से श्री कृष्ण ने सुदामा को अपार वैभव प्रदान किया था। इसलिए अगर इस अक्षय तृतीया के दिन आप मात्र एक तुलसी पत्र या फिर जल से भी भगवान को प्रसन्न करते हैं तो उसका फल अनंत गुना अधिक हो जाता है। इस बार अक्षय तृतीया तिथि आरंभ हो रही है 29 अप्रैल 2025 को शाम 5:31 से और ये तृतीया तिथि पूर्ण हो जाएगी 30 अप्रैल 2025 दोपहर 2:12 पर। इस प्रकार सूर्योदय के समय में तृतीया तिथि हमें 30 अप्रैल को ही प्राप्त हो रही है और इसीलिए अक्षय तृतीया तिथि का पालन हम करेंगे 30 अप्रैल 2025 के दिन। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:41 से लेकर 12:18 तक। अक्षय तृतीया की विशेष पूजा के अलग अलग शहरों के मुहूर्त आप स्क्रीन पर वीडियो में देख पा रहे होंगे। ये भारत के विभिन्न मुख्य शहरों के पूजा के समय है। अगर आप किसी और स्थान पर रहते हैं तो अपने सबसे नजदीक के शहर के अनुसार पूजा कर सकते हैं। इस बार अक्षय तृतीया तिथि पर सोना और चांदी खरीदने के लिए 2 दिन के मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। एक है 29 अप्रैल को और दूसरा है 30 अप्रैल को। 29 अप्रैल 2025 मंगलवार के दिन सोना तथा चांदी खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त हमें मिल रहा है शाम को 5:31 से लेकर अगले दिन सुबह 5:41 के बीच में। अगर संध्या समय की बात करें तो शाम के मुहूर्त हैं रात 8:16 से लेकर 9:37 तक, जो कि लाभ से युक्त मुहूर्त है। और रात्रि के मुहूर्त की बात करें तो रात 10:57 से लेकर सुबह 3 बजे तक शुभ, अमृत और चर का अच्छा मुहूर्त प्राप्त होता है। 30 अप्रैल को सोना तथा चांदी खरीदने के लिए प्रातःकालीन शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त होते हैं सुबह 5:41 से लेकर दोपहर 2:12 के बीच में। इस प्रकार हमें ये शुभ मुहूर्त 8 घंटे 30 मिनट का मिल रहा है। इस दिन शुभ मुहूर्त है सुबह 10:39 से लेकर दोपहर 12:18 तक और प्रातः काल में लाभ तथा अमृत मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं सुबह 5:41 से लेकर 9 बजे तक। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:41 पर और इस दिन शाम 4:18 तक पवित्र रोहिणी नक्षत्र भी बना हुआ है। इस बार अक्षय तृतीया पर शोभना योग बन रहा है जो कि दोपहर 12:02 तक रहेगा। अक्षय तृतीया वाले दिन प्रातःकालीन पूजा करने का समय रहेगा सुबह 4:37 से लेकर 5:41 पर और संध्याकालीन पूजा आप कर सकते हैं शाम 6:56 से लेकर रात 8 बजे तक। इस बार अक्षय तृतीया के दिन अभिजीत मुहूर्त प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन विजय मुहूर्त का समय है दोपहर 2:31 से लेकर 3:24 के बीच में और अमृत काल भी हमें इस बार दोपहर को मिल रहा है 1:26 से लेकर 2:52 के बीच में। अक्षय तृतीया के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि संपूर्ण दिन तक बना रहेगा और रवि योग बन रहा है शाम 4:18 से लेकर अगले दिन सुबह 5:40 तक।
इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12:18 से लेकर 1:58 के बीच में। तो ये थी आने वाली अक्षय तृतीया तिथि के विशेष शुभ मुहूर्त और पूजा के समय की संपूर्ण जानकारी। अक्षय तृतीया पर क्या कार्य करने चाहिए इसके ऊपर हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। इस अक्षय तृतीया वाले दिन पौराणिक कथाएं सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, जिससे ऐसे ही प्रमाणभूत, उपयोगी और ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सतत मिलती रहे। हरे कृष्णा।